सच्चिदानंद। संत तुकाराम जी अपने एक अभंग में कहते हैं, अगर मन प्रसन्न है, आनंदित है, तो सब सिद्धियां स्वयं उपलब्ध हो जाती हैं। जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना सहज हो जाता है। प्रसन्न मन हर जगह अच्छाई सी देखता है। सुंदरता को देखने की कला प्रसन्न मन के ही पास होती है। आज मनोवैज्ञानिक भी यह बात सिद्ध की है, जब हम खुश रहते हैं तब हम सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। इसी कारण हमने अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, चुस्ती, भक्ति और अभिव्यक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आज विज्ञान में यह भी सिद्ध किया है, विचार ऊर्जा का एक रूप है। हम भी ये जानते हैं कि विचार एक ऊर्जा का रूप है। अपनों भी इनका अनुभव किया होगा कि जब आपके मन में अनगिनत नकारात्मक विचार दौड़ते हैं तब आप ऊर्जाहीन, एनर्जी लेस महसूस करते हैं। मगर जैसे ही आपका मन सकारात्मक विचार से भर जाता है, वैसे ही आपकी उत्साह शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मन की प्रसन्नता आपके अंदर प्रेम, आनंद और शांति की भावना जागृत करती है। कहने का तात्पर्य कुदरत के विचारों को बेहद शक्ति प्रदान की है। अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं, क्यों न हम उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करें। जी हाँ, कुदरत के रहस्यों की गुफा में जाकर हम ये अवश्य जान सकते हैं। कुदरत ने विचारों को न केवल जबरदस्त शक्ति दी है, बल्कि वह कुछ निश्चित नियमों यानी विचार नियमों के अनुसार भी चलती है। अभंग यानी भक्ति की अभिव्यक्ति। अभंग में संत तुकाराम कहते हैं, मेरे माँ बाप, भाई बहन विट्ठल ही है। विट्ठल के सिवाय कुल गोत्र से मुझे क्या काम। अब विट्ठल छोड़ और कुछ भी नहीं। विट्ठल ही मेरा सर्वस्व है। उनके सिवाय ब्रह्मांड में मेरा और कोई नहीं। उपासक की अंतिम भक्ति में उपासक का सर्वस्व है। नारायण ने जिनको स्वीकार किया वह निंदनीय भी वंदनीय हो जाता है। भगवान ने अजामिल, बिल्ली और कुटनी तक के तारा और उसे साक्षात पुराणों में वंदनीय किया। ब्रह्म हत्या के राशि अपार पाप जिसने किए, वाल्मीकि किंकर को भगवान ने वंदनीय किया। तुकाराम कहते, यह भक्ति ही सबके लिए प्रमाण है। वेदों के लिए जो नारायण पुरुष है, योगियों के लिए शून्य ब्रह्म है, मुक्त आत्माओं के लिए परिपूर्ण आत्मा है। तुकाराम कहते हैं कि हम भोले भाले लोगों के लिए सगुण साकार नारायण है। चक्र और गदा के साथ वह यही किया करते हैं, भक्तों को अपने शरण के पास रखना और दुर्जनों का संहार करना। वस्तु एक थी। वेदों ने पुरुष कहा, योगियों ने शून्य ब्रह्म कहा। गंगा का जल पीने के प्यासे की प्यास बुझती है, लेकिन उससे गंगा का जल कम नहीं होता। उसी प्रकार कृपानिधि मेरा मनोरथ सिद्ध करे, इनके आपका ऐश्वर्य कम नहीं होगा। आप उदारों के राजा हैं और आपकी उदारता की दृष्टि में मेरी इच्छा तो बहुत कम है। तुकाराम कहते हैं कि भगवान मेरी और कृपा की दृष्टि से देखें और मेरे एक निष्ठ भक्ति को मार्ग में मेरी सहायता करें। अभंगा પછી એમને ઘણા બધા છે। तुकाराम जी भक्ति के भावना मतलब इतने गहराई से अंदर उतरते हैं कि अंदर वाले और अपने चेतन को दोनों को एक ही कर लेते हैं। समर्पण का मतलब यही होता है कि अंदर वाले प्रकाश के साथ अपना प्रकाश एक करने से परमात्मा के प्रकाश के अंदर जो भी गुण धर्म है वो वहाँ बीच की तरफ वही पहले से थे, मगर उनको अंदर का प्रकाश मिलता है तो वो कुंपर बन के धीरे धीरे वटवृक्ष बन जाता है, तो केंद्र बन जाता है।
आत्मा का, अव्यक्त तत्व का। अव्यक्त तत्व आकाश तत्व आपके अंदर रूपांतर होता है, अवतरित होता है। इनके बाद इतना गहराई वस्तु बनता है, तब उनके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। वरना ये संत महात्मा कहाँ पढ़ने गए? अभंग लिखते हैं, नरसिंह मेहता भजन करते हैं, मीराबाई भजन बनाते हैं। वो अंतस्मरण कहाँ से आती है? अंदर बैठे हुए परमात्मा को इतने याद करते वो उनके साथ एकाकार हो जाते। आप ही है, इसलिए तो हमने नारा किया ना, परमात्मा आप ही मेरे अंदर है। जब हमने वो अनुभव किया है कि प्राण ही है और प्राण परमात्मा का स्वरूप है, तो हमारी नौका उनको सौंप देने से हर जगह हमको गाइडेंस करते ही रहते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी है। जो बाहर है वही अंदर है, तो बाहर तो सब कुछ है, हम जानते हैं, तो वही हमारे अंदर अवतरित होता है। जैसे आपने उस तरफ देखा, तुरंत तरंग आ जाता है आपके जिह्वा पर, आपके माइंड में, आपके ज्ञान कोशों में, वो प्रकाशित कर देता है। पहले अंधेरा था, ज्ञान प्रकट होते ही आपको सब कुछ जान जाते हो आप। सिवाय करना क्या है? हमारे जागृत मन को शांत रखना है, दृष्टाभाव से देखना है। इनसे आप मानते नहीं, इतना फायदा ही होता है। न कर्म का बंधन, बस आनंद तो मिलता ही, भगवान का स्वरूप ही वही है। आनंद के साथ शांति मिलती है। शांति होने से आपके अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं, जो परमात्मा के लक्षण है। गुणातीत कहे, सब गुणों से ऊपर है। वो ऊपर का मतलब होता है जो गुण होते इनके अंदर नाभिक में हो जाते हैं। अंदर तो तीनों एक ही है, तम रज सत्व एक ही है। बाहर प्रगटे अलग है। बाहर इसलिए भगवान ने प्रगटाए है कि हमारे जीवन में यही तीन गुण काम करते हैं। गुणातीत होने से ये गुणों से कैसे मुक्ति मिले, वही सार अंदर से ही मिलता है। जो करना है आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आप नाभिक में जाते, गुणों के बीच में जो माँ भगवती है, वहाँ तक पहुँचने से आपको वहाँ से मुक्ति मिल जाती है। जैसे विचार बाहर आता है, कट जाता है, नेगेटिविटी बंद हो जाती है। तो आते आते भगवान आपकी डोर संभालते हैं। तो कर्म जी कहते हैं, विठल विठला तू ही है, तो भगवान रक्षा करते ही हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जय सच्चिदानंद।